सेब का फल लगूंगा। अब इसे तोड़कर खाऊंगा, कुछ दिन को पेट को संतुष्टि मिलेगी, थोड़ा आराम करूंगा और उसके बाद फिर आगे अपनी मंजिल तय करूंगा। एक दो और चौंक गया। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सेब को फल कर तोड़ने के लिए। वो नहीं मुसाफिर आपका बोलो मैं ऐसा, नहीं मुसाफिर आपका बोलूं मैं ऐसा, और सेब को फल को फोड़ दिया खेती में। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही मैंने फल को तोड़ने की कोशिश की, अचानक फल मेरे हाथों से गायब हो गया और एकाएक ये करिश्मा, ये नजारा मेरी आंखों के सामने आ गया। ये करिश्मा देखकर मैं हैरान हो गया हूँ कि देख करिश्मा आपका और खुद हूँ मैं देख करिश्मा आपका और खुद हूँ मैं और कैसे आप कैद थी सेब के फल बताइए। ये सब तांत्रिक त्रिकाली को किया धरा है। सुनो मेरी बात, खुदा से है हमारी बड़ी गंभरी, बड़ी गंभरी दासना है हमारी, बड़ी गंभरी तांत्रिक एक जादूगर त्रिकाली जादूगर। उसने तांत्रिक त्रिकाली की सब किया धरा है। उसने मेरी माँ को डायन बना दिया और मुझे सेब के फल में कैद कर लिया। अगर आप बनाते शायद मैं इसी सेब का फल के लटकी रहती। त्रिकाली जादूगर ने अपनी काली विद्या से, अपने जादू से तुम्हारी माँ को डायन बना दिया और तुम्हें सेब के फल में कैद कर दिया। जी देखिए, मैं त्रिकाली जादूगर के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जरूर। कि जादूगर वो त्रिकाली है रहता किधर, जादूगर
उसके हवन कुंड की रात है। लेकिन आप त्रिकाली के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? वो इसलिए कि मैं आसाम मुल्क का रहने वाला हूँ और हमारे आयशा मुल्क के सम्राट श्री नागपाल सिंह एक इच्छाधारी नाग देवता द्वारा स्थापित हो गए। अच्छा। और त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख जब तक महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी, महाराज पुनः इंसानी रूप में नहीं आ सकते देवी जी। ठीक बस है। उसी त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख हासिल करने के लिए आसाम से चलकर मैं इस बंगाल में आया हूँ। आपने मेरी जान बचाई है, नई जिंदगी दी है। मैं आपको जहां तक मुझे पता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। जब उसने मेरी माँ को डायन बनाया और मुझे सेब के फल में कैद किया तो बोल रहा था उसके पास एक लाल रंग की गुड़िया है, एक मायावीर गुड़िया, और वो बोलती है। वो कहीं दूर नहीं, हमारे यही कहीं आसपास हमारे बीच है। अगर तांत्रिक काल के बारे में जानना है तो उसे खोजना होगा, वही रास्ता बताएगी। इसका मतलब अगर त्रिकाली जादूगर तक हमें पहुंचना है तो सबसे पहले उस जादुई जो लाल रंग की गुड़िया है जी उसे हमें ढूंढना होगा। बिल्कुल वही रास्ता बताएगी। वही सारा राज बताएगी। जी तो आओ फिर हम एक से भले दो सही है, हम दोनों मिलकर उस मायावी जादुई गुड़िया को ढूंढते हैं। एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और भी कुछ कहना चाहती हूँ? बोलो। जरा गौर से और ध्यान से सुनना मेरी बातों। वो खिल गई देख कलियां तो मैं देख कर खिल गई देख कलियां तो मैं देख कर खिल गई देख कलियां तो मैं देख कर जिंदगी जब तक जीऊं दिल में तुम्हारा नाम हो, प्यार में देना न धोखा ऐ मेरे गुलफान हो। आओ बागों में ले लो रस्ते कमरे, आओ नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गीता है और आपका क्या नाम? शेखर नाम है मेरा। काफी प्यारा नाम है। गीता जी, आपकी इस मोहब्बत की बात को मद्देनजर रखते हुए आपके दिल की फीलिंग में अच्छी तरह समझ रहा हूँ। आपने अपने शब्दों से ये जाहिर कर दिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। सच में? लेकिन गीता, सच तो ये है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? किसी मुतल गुल बदन प्यारी गुच्छे दहल, किसी मुतल गुल बदन प्यारी कभी
जैसा देखा हंसी कोई प्यारा नहीं तुमसा। देखा हंसी कोई प्यारा नहीं तुमसा। देखा हंसी कोई प्यारा नहीं साथी छोड़ कभी मैं तुम्हारा नहीं। आओ प्रिय, हाँ आज हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कहते हो शेखर। दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं। आज हम वादा करते हैं कि जब तक हमारे जिस्म में सांसें रहेंगी तब तक हम तुमसे मोहब्बत करते रहेंगे। जाने बन कि दिल का आना हाय हाय कि दिल का आना हाय हाय और दिल का जाना हाय हाय। दिल का आना हाय हाय दिल का जाना हाय हाय। ये आया वो गया जाने कहाँ वो तेरा दिल परदेसी हो गया। हाय
गीता, हाँ, तुमने कुछ देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा अभी। लेकिन मैंने कुछ देखा। क्या देखा? जिस गुड़िया के बारे में तुम शायद बात कर रही थी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमारी नजरों के सामने। अरे कहाँ है वो? लगता है यही वो गुड़िया है। अरे हाँ, ये तो मिल त्रिकाली गई। जादूगर ने इसी खंडर में छिपाया था। यही गुड़िया है। अगर ये वाकई में मायावी गुड़िया होगी तो ये जरूर बोलेगी और हमारे प्रश्नों को उत्तर देगी। बोलती है। आओ हम इसका परीक्षण करते हैं। ए मायावी गुड़िया, क्या तू वाकई में बोल सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तू मैंने कौन कहा है? तो बोलती है। कौन है तू? क्या जानना चाहता है? ए मायावी गुड़िया, मेरा तुझसे 3 सवाल है 3 सवाल? और तीनों सवालों के मैं जवाब तुझसे जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बोल। मेरा पहला सवाल है कौन सा? कि त्रिकाली जादूगर मुझे कहाँ मिलेगा? मुसाफिर, तू जिस जगह खड़ा है ना, उसी जगह से दक्षिण की तरफ में देख, लमसम 40 मीटर दूर पे एक पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा, और उसी पेड़ के नीचे एक खंडार है। उसी खंडार में त्रिकाली तांत्रिक की गुफा है, वो तुझे वहीं मिलेगा। वाह रे मायावी गुड़िया, तूने मेरे पहले सवाल का जवाब दिया है। मेरा दूसरा सवाल है कौन सा? कि त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख मुझे कैसे हासिल होगी? मुसाफिर, जब तू उस खंडार में जाएगा तो जहां उसकी गुफा है, जहां उसका हवन कुंड है, वहीं तुझे एक जिंद मिलेगा। जो जिंद हवन कुंड के राख की रक्षा करता है, वो 24 घंटे जागता रहता है। सिर्फ रात में 12 बजे 1 मिनट के लिए सोता है। अगर सोते में ही उस जिंद को मार दिया जाए तो तुझे हवन कुंड तक आसानी से पहुंच सकता है तू, और राख भी तुझे मिल सकती है। वाह रे मायावी गुड़िया, ये मेरा दूसरा सवाल का जवाब था। लेकिन मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है कौन सा? कि त्रिकाली जादूगर मारा कैसे जाएगा? मुसाफिर, जब तू जिंद को मारेगा तो जिंद के हाथ में एक कटारी है। जब जिंद को मार करके तू हवन कुंड की राख को छुएगा तो त्रिकाली तांत्रिक का तंत्र विद्या भी उसकी हीन हो जाएगी, उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा, और उसी कटारी से त्रिकाली तांत्रिक भी मारा जाएगा जो जिंद के हाथों में कटारी है। समझ गया। मतलब जिस खंजर से उस शैतान का खात्मा होगा जो हवन कुंड की रक्षा करता है, हाँ ठीक उसी कटारी से उस त्रिकाली जादूगर का भी अंत होगा। हाँ मुसाफिर। वाह रे मायावी गुड़िया, अगर आज तू ना होती तो इतना बड़ा राज मुझे कैसे मालूम होता है। खैर, बड़े काम की चीज हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जब रास्ते में मुझे कोई कठिनाई पड़ेगी तो मैं तुमसे जरूर मदद लूंगा। ये काम तो तूने अच्छा कर लिया मुसाफिर, अन्यथा तू अपने काम में कभी कामयाब नहीं होता। ठीक है मायावी गुड़िया, अब बोलना बंद करो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे पुनः बात करूंगा। हेलो। अगर आज तुम न होती तो इस गुड़िया के बारे में मुझे मालूम नहीं होता, और अगर आज गुड़िया नहीं मिलती मुझे तो जादूगर का ये जो राज है वो मैं कभी नहीं जान पाता। अगर आप ना आते तो मैं इसी पेड़ पर लटकी ही रहती, कभी आजाद भी ना हो पाती। खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। अब हम अपने मंजिल की तरफ चलते हैं। आज मुझे मालूम हो गया है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी मंजिल हमारे करीब आती है। कि हम ऐसे करेंगे प्यार, अच्छा, कि हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करेगी। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करेगी। ये मरेंगे यार, ये मरेंगे यार कि दुनिया याद करेगी।
समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। हेलो, ये आ गए श्रीमान माननीय सुशील त्रिवेदी। सुशील त्रिवेदी एक ग्राम कुसमी के निवासी हैं। इसी सीट पे 10 रुपए का इनाम दिए। प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। हमसे पहले कितने इस प्यार के मारे बस इश्क के दरिया में वो डूब गए सारे। बन जाए इसे हम पार, बन जाए इसे हम पार की दुनिया याद करे। बन जाए इसे हम पार की दुनिया याद करे। ओ इस धरती पे ना जाने ये आसमां क्यों है, तेरे मेरे बीच में ये जहां क्यों है। इस धरती पे ना जाने ये आसमां क्यों है, तेरे मेरे बीच में ये जहां क्यों है। इस पार हम करते, वही प्यासे सावन कई बरसे। ये तेरे दीवार, ये तेरे दीवार की दुनिया याद करे। ये तेरे दीवार की युवराज, देखो बेटा, पिता और पुत्र का एक ऐसा नाता होता है जो कि पुत्र ही पिता की आत्मा को शांति दे सकता है। अच्छा, महाराज की याद में हमने खाना, पानी, सोना सब भूल गए हैं। बस उठते बैठते महाराज की याद सताती रहती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके निर्मला को ढूंढकर खत्म कर दो, जिससे कि तुम्हारे पिता की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाए बेटा। चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पिता के कातिल अब जिंदा नहीं रहेंगे। अब अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए रामबली इसी वक्त जा रहा हूं जंगल, और वो हरामजादी जहां भी मिलती है वहीं पर मार देता हूं। ये आ गए श्रीमान माननीय पिंटू सिंह चचौली। उन बाबू साहब की तरफ से 100 रुपया व्यवहार। रामबली, वैसे दोस्त दोस्त, ओ लम्बदार हाँ, बिना मरवाए डाय मनिहा नखा, क्या मरवाए? मतलब ये राज में को बचे ना। ना रामबली, वैसे महाराज भलुए बने, सेनापति भागिन गा, हाँ, आज ये जा रहे निर्मलों का खत्म कर दे हैं। हम्म, निर्मला का मारे के बाद अब जुगाड़ लगाओ, यहू का मेरू अरो। घबराओ नहीं। हाँ जिस दिन का तुम्हें बेसब्री से इंतजार है, हाँ, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। इनका सबका मेरोर के जल्दी बनाओ बनाओ। क्या बनाए? वही मंत्री, हाँ, और जल्दी बना दियो, हमारो शौक पूरी हो जाए। रामबली, हाँ?
युवराज गया है हाँ राजकुमारी निर्मला को मारने के लिए, हाँ और युवराज के पीछे लग जाओ। हाँ देखो क्या करता है, कहाँ जाता है। क्या बताओ, शेखर बंगाल गए हुए लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आए। मैं उनका इंतजार करती हूँ। ओ कब आएगा मेरे बंजारे, ओ कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। एक तू नहीं आया, आ गए सारे। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे। दूरी बहुत क्या देश है तेरा, बहुता नहीं संग देश है। दूरी बहुत का देश है तेरा, बहुता नहीं संदेश जो मेरा। अरे सपना चला था बंदी गया था, कहीं साजन प्यारे। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा। निर्मला, तू अभी दुनिया में जिंदा है? भैया आप? हाँ मैं। क्या बात है भैया? क्या बात है? सुन मेरी बात। अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए, अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए आज मैं तेरा खून करूंगा। नहीं भैया। हाँ निर्मला, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ कुंवर, रुक जाओ। परिवार तू निर्मला पर चलाया पर कर रहा तू बार है, और मैंने सोचा नहीं है क्या होगा तुम्हारे। कुंवर सिंह, हाँ तुझे शर्म नहीं आती? एक भाई होकर बहन को मारना चाहता है। लेकिन मैंने तो सुना था कि मेरे पिताजी को सेनापति और मेरी बहन निर्मला ने जान से मार डाला है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पिताजी रीछ बने हुए हैं। मेरे भगवान, क्या करूं?
और क्या करिश्मा दिखाते प्रभु आप हैं, क्या करिश्मा दिखाते, करिश्मा दिखाते प्रभु आप हैं, क्या करिश्मा दिखाते प्रभु आप हैं, रीछ कैसे बने ये मेरे बाप हैं, रीछ सेनापति और निर्मला ने उनको डाला मार है, रीछ बनकर निर्मला पर कर रहे उपकार है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, रीछ कैसे बने ये मेरे बाप हैं। कुंवर सिंह, जी पिताजी। तुझसे कहा गया कि तेरी बहन और सेनापति ने अपने पिता को मार दिया। हाँ बेटे कुंवर, गुनहगार वो नहीं, गुनहगार तो मैं खुद हूँ। क्या गुनहगार आप? हाँ बेटे। कैसे गुनहगार हैं पिताजी, कैसे गुनहगार हैं? सुनो बेटे, कमरी की लालच में धोखा खाया अपने आप है, ईट बनकर हूँ भटकता लागता ये सांप है, और लाग के सांप से आई बाधा कुंवर। कुंवर, पिताजी मरी की लालच में ये मेरी दशा हुई है बेटे। लेकिन पिताजी मुझसे जा करके मंत्री धीर सिंह ने बताया कि तुम्हारे पिता का खून तुम्हारी बहन और सेनापति दोनों ने